Hello everyone, welcome back to my channel Igno Tutorial। BEGE 145 सॉफ्ट स्किल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियोस में जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दो क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किया है। पहला है आपका, हाउ कैन यू नर्चर इंटरपर्सनल स्किल्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉक एनालिसिस इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ये स्वॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन 110% एग्ज़ाम में आता है। ये मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपका एक क्वेश्चन आता है स्वॉक से रिलेटेड, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि हाउ कैन वी नर्चर इंटरपर्सनल स्किल्स, हमारी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं हम उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, और जो स्वॉक एनालिसिस है उसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। पहले हम नर्चरिंग इंटरपर्सनल स्किल्स देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट होगा एक्टिव लिसनिंग। अगर आप किसी बात को सुनने की कोशिश करेंगे और आपका सुनने की क्षमता ज़्यादा होगी तो वो आता है एक्टिव लिसनिंग में। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग बाय फुली फोकसिंग ऑन द स्पीकर। सामने वाला जो भी बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से गौर से सुनने से हमारा जो है लिसनिंग इन्हेंस होगी। अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज, और वो सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, उसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसके बाद सोच समझ के रिस्पॉन्ड करें। तो ये आपका आता है एक्टिव लिसनिंग में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एम्पैथी। कल्टिवेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस। सामने वाले की जो फीलिंग है, वो क्या कहना चाहता है, क्या उसके इमोशंस हैं, उसको हम जब समझ लेंगे उसकी फीलिंग्स को, तो ये हम दोनों के रिश्ते को, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो रिलेशंस है उसको बहुत अच्छे से बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, तो उसे हम एम्पैथी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। डेवलप क्लियर एंड कॉन्साइज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या करना है कि अपने जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसको मैंने एक वीडियोस में बताया कि वर्बल में क्या क्या आता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, तो उसे डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आता है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। इसका अलग से एक डिटेल वीडियोस मैंने शेयर किया है वर्बल और नॉन वर्बल का। द फोर्थ पॉइंट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। लर्न टू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स कंस्ट्रक्टिवली एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। अगर किसी बात पे अब फर्स्ट और सेकंड पर्सन डिसएग्री करते हैं तो उस चीज़ को कैसे शॉर्ट आउट करना है वो हैंडल करने आना चाहिए, जो आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस में। और ये आपके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको मेंटेन करना चाहिए। Next is feedback seeking and giving. Regularly seek feedback to improve and provide constructive feedback to others। और टाइम टू टाइम सामने वाले से कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि आपके जो रिलेशंस है वो बहुत मतलब अच्छे चले और फीडबैक मिलता रहे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट इज टीम वर्क। कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद डाइवर्स टीम्स बाय रिस्पेक्टिंग differences and finding common goals. Collaborate effectively with diverse team by respecting differences and finding common goals। और कोलैबोरेट करते रहना चाहिए अलग अलग टीम्स के साथ ताकि उनकी जो डिफरेंसेस है उसको रिस्पेक्ट कर सके और हमारे जो कॉमन गोल्स हैं उसके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी बना सके। तो इस तरह से टीम वर्क काम करता है। नेक्स्ट इज़ अडेप्टेबिलिटी। Stay open to change and flexible in interactions with people of varying personalities and perspectives। अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोगों के साथ हमें अपने नेचर को ऐसे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि कभी कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, हम अच्छे से अडेप्ट कर पाए, उनके नेचर को कनेक्ट कर पाए खुद के साथ। तो ये सब आपका था कैसे नर्चर करना है। नेक्स्ट है कि स्वॉक एनालिसिस को किस तरीके से हम देखते हैं। पहले तो स्वॉक का एक फुल फॉर्म होता है, एस स्ट्रेंथ फॉर सॉरी एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड सी स्टैंड्स फॉर चैलेंजेस। तो स्वॉक के ये सारे एब्रीविएशंस हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या इसके सिग्निफिकेंसेस होंगे जिससे हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। फर्स्ट विल बी द आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ। Recognizing personal strength like effective communication or empathy helps in leveraging them during interaction।
अगर किसी के साथ हमें इंटरेक्ट करना है तो हमारा कम्युनिकेशन और एम्पैथी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उस चीज़ को बहुत ताकतवर बनाने में, ताकि सामने वाले से हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट विल बी द अंडरस्टैंडिंग वीकनेस। Acknowledging areas like shyness or poor conflict resolution provides opportunities for focused improvement. इसमें क्या है कि हम सामने वाले की साइनेस कितना शर्माता है, कितना मतलब बात करने में वो कमज़ोर है, इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं तो अच्छे से हम इम्प्रूव कर पाएंगे और फोकस कर पाएंगे कि किस तरह से हम सामने वाले को प्रोवाइड करें ताकि वो हमारे साथ इंटरेक्शन बनाए रखे। नेक्स्ट विल बी एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब identify situations to practice interpersonal skills such as networking events और group projects। अब सामने वाले को किस तरीके से एक टीम में लेकर आना है और उसके जो बात करने के तरीके हैं उसको इन्हेंस करना है, तो उसके लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स या कभी कोई इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं साथ में, तो इससे क्या है प्रैक्टिस होती रहेगी और हमारे जो पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और इम्प्रूव भी होंगे। Next is addressing challenges, recognizing and tackling external challenges like cultural differences or miscommunication enhances interpersonal effectiveness। जैसे कि अलग अलग पर्सनालिटीज है लोगों की, तो उसको फिर से एक साथ करके कैसे अपने कनेक्शन और बॉन्ड को अच्छा बना सके, वो रिकॉग्नाइजिंग और टैकलिंग एड्रेसिंग चैलेंजेस में आएगा। तो ये था आपका स्वॉट एनालिसिस के सिग्निफिकेंसेस और ऊपर था नर्चरिंग इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसे ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स इम्पैक्ट। स्ट्रेस से और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हो। कॉन्सेप्ट स्ट्रेस का एक्सप्लेन करना है इसमें, और इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट वेज। उसको एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो हम आगे उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स इम्पैक्ट, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू डिमांडिंग सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में हम किसी भी चीज़ को साइकोलॉजिकली कैसे टैकल करते हैं उसको हम स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में लेंगे। वाइल माइल्ड स्ट्रेस कैन मोटिवेट इंडिविजुअल, अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो मोटिवेट करेगा किसी भी इंडिविजुअल को। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन बी निगेटिवली अफेक्ट हेल्थ परफॉर्मेंस एंड वेलबींग, बट अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, हमारी परफॉर्मेंस पे डालेगा, हमारे दिनचर्या पे डालेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस देखा हमने अभी इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे। फिजिकल हेल्थ पे कैसे डालेगा, हमें हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हमारे जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ पे डालेगा, बहुत ज़्यादा देर तक हम स्ट्रेस में अगर रहते हैं तो हमें एग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है हार्ट में। हमारे काम पे क्या है इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे जो स्ट्रेस इम्पेयर फोकस डिसीजन में, हम मतलब किसी भी डिसीजन में क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कमज़ोर होगी, हमारा फोकस कमज़ोर होगा। हमारे रिलेशनशिप पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हमारे जो पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशंस है उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेंगे, हम एंग्जाइटी फील करेंगे और कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी इम्पैक्ट्स है उसके। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन टू रिड्यूस वर्कलोड इंड्यूस स्ट्रेस। इसमें क्या करेंगे, पहले पॉइंट में कि टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। हम अपने जो काम है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टास्क है वो हम पहले क्लियर आउट करें, और जो मतलब नहीं भी करेंगे तो चलेगा उसको हम अवॉइड करें, ताकि हमारे ऊपर जो वर्कलोड है वो कम पड़े। फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, हम हमेशा एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, रनिंग करेंगे। ये सब क्या है, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसको बर्न करेगा, इसको कम करेगा। फिर माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशंस प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। मॉर्निंग में या जब भी आप
मतलब फ्री फील करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो। ये क्या है, हमारे जो दिमाग की शांति है ना, उसको प्रोवाइड करेगा, दिमाग की शांति प्रोवाइड करेगा। फिर और क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल्स, मतलब बैलेंस डाइट खाओ, मतलब प्रॉपर स्लीप लो, और बहुत ज़्यादा ये कॉफ़ी चाय ये सब अल्कोहल अवॉइड करो। नेक्स्ट कैन बी सीकिंग सपोर्ट, और अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने काउंसलर से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करो, इससे भी बहुत रिलीफ फील होगा। सेटिंग बाउंड्रीज बहुत, और हर किसी को ये ना कहो कि हाँ ये मुझसे हो जाएगा, ये मुझसे हो जाएगा। ना कहना भी सीखो, खुद के लिए, खुद की लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए। तो ज़्यादा ओवर कमिटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ना बोलना ज़रूरी है। तो ये सारे मेथड्स क्या हैं, हमारी हमें हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करेंगे, हमें स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने में हेल्प करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखेंगे हमारी लाइफ को। तो ये 2 क्वेश्चंस मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनमें से पॉइंट्स चूज़ कर सकते हो, और जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड। मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ।